गोला गोकर्णनाथ सीट पर सीएम योगी की चुनावी हुंकार, जनता से बीजेपी को उपचुनाव जिताने की अपील की। गोला गोकर्णनाथ में बोले सीएम योगी, यूपी में डबल इंजन की सरकार, विधानसभा चुनाव में लखीमपुर खीरी में हमने जीती सभी सीटें। केवड़िया में सरदार पटेल की जयंती पर पीएम ने दी श्रद्धांजलि, स्टैच्यू ऑफ यूनिवर्सिटी पर पुष्पांजलि की अर्पित। आज पूरा देश मना रहा राष्ट्रीय एकता दिवस, लखनऊ में भी सीएम योगी ने सरदार पटेल को नमन कर रन फॉर यूनिटी का किया फ्लैग ऑफ, कहा राष्ट्र नायकों को आज पूरे देश में हो रहा सम्मान। चंपावत के मिनी स्टेडियम में यूनिटी रन को सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी, सीएम धामी ने भी दौड़ में लिया हिस्सा। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में सीएम योगी ने दिव्यांगों संग खेली क्रिकेट, दिव्यांगों की T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। सीएम योगी का ग्रेटर नोएडा दौरा, आज देश के सबसे बड़े और प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का करेंगे लोकार्पण, अत्याधुनिक तकनीक से लैस है ये डाटा सेंटर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 1 नवंबर को नोएडा दौरा, वाटर वीक में हिस्सा लेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति संग सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी, शिक्षा विभाग और हाईकोर्ट में होंगी भर्तियां, रिक्त पदों का ब्यौरा तलब किया गया। ज्ञानवापी मामले में आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई, एएसआई सर्वेक्षण आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर होगी सुनवाई। नागरिकता संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, याचिकाकर्ताओं में ओवैसी समेत कई नेता शामिल। राजद्रोह कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पिछले आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के अमल पर लगा दी थी रोक। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों का अवकाश रद्द, सड़कों के गड्ढे भरने के लिए छुट्टियां रद्द, हर दिन शासन को भेजी जाएगी प्रोग्रेस रिपोर्ट, निर्माण कार्यों की जांच के लिए टीमें भेजी जाएंगी। लखनऊ में डेंगू से महिला स्पोर्ट्स टीचर की मौत, एसजीपीजीआई में पिछले 2 दिन से चल रहा था इलाज, शिक्षिका एल्टिको 2 में अपने परिवार के साथ रहती थी। बीएसपी प्रमुख मायावती का कांग्रेस पर हमला, राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना, राजस्थान की पंचायतों पर ट्वीट कर उठाए सवाल। लखीमपुर खीरी के गोला विधानसभा उपचुनाव को लेकर नरेश उत्तम पटेल ने साधा बीजेपी पर निशाना, बीजेपी नेता आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे, कहा चुनाव जनता बनाम बीजेपी। माफिया अतीक अहमद के भाई पूर्व विधायक अशरफ पर शिकंजा, करोड़ों की संपत्तियां चिन्हित, लखनऊ प्रयागराज और कौशाम्बी में कुर्क होगी करोड़ों की संपत्ति। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ महापर्व का समापन हुआ, देश भर के घाटों पर जुटी श्रद्धालुओं की भीड़, विदेशों में भी विधि विधान के साथ की गई छठी मैया की पूजा। देश भर में धूमधाम से मनाया गया आस्था का महापर्व छठ, उगते सूर्य को श्रद्धालुओं ने पूरे भक्ति भाव के साथ दिया अर्घ्य। दिल्ली में भी आस्था के महापर्व छठ की दिखी रौनक, यमुना के तमाम घाटों पर छठ व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। पटना में गंगा किनारे छठ घाटों पर उमड़े श्रद्धालु, उगते सूर्य को पूरी तरह श्रद्धा भक्ति के साथ लोगों ने अर्घ्य दिया। रांची में भी छठ को लेकर लोगों में दिखा उत्साह, महापर्व के आखिरी दिन श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। 7 समंदर पार ऑस्ट्रेलिया में धूमधाम से मनाया गया छठ, भगवान भास्कर को दिया गया अर्घ्य। वाराणसी में लाखों की संख्या में छठ व्रतियों ने दिया सूर्यदेव को अर्घ्य, चौथे दिन छठ व्रत का समापन। आजमगढ़ में तड़के सुबह लोग पहुंचे घाट, डाला छठ पूजा को लेकर लोगों में दिखा उत्साह। कुशीनगर में भी व्रती महिलाओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया, चौथे दिन तपस्या भरे पर्व का हुआ समापन। फर्रुखाबाद में पांचाल घाट पर छठ की पूजा संपन्न, महिलाओं ने की पूजा अर्चना। वसुदेव तीर्थ पर अमरोहा एसडीएम ने परिवार और साथियों साथ की छठी मैया की पूजा। देवभूमि उत्तराखंड में भी उगते सूर्य को दिया गया अर्घ्य, छठ व्रतियों ने अर्घ्य दिया, छठ महापर्व का समापन हुआ। भदोही में भी धूमधाम से महापर्व छठ का समापन, उगते सूर्य को छठ व्रतियों ने दिया अर्घ्य। जौनपुर में गोमती नदी के तट पर महिलाओं ने दिया अर्घ्य, भक्ति भाव से भगवान भास्कर की आराधना की।
गाजीपुर के 34 गंगा घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर को किया प्रणाम। नाव में सवार आपदा मित्र रहे मुस्तैद। चंदौली में छठ महापर्व के अंतिम दिन दिखा उत्साह। गंगा घाट पर उमड़ा आस्था का सैलाब। रायबरेली में सूर्योदय के वक्त दिया गया अर्घ। भोर के वक्त से ही घाटों पर छठ व्रतियों ने दिया अर्घ। महाराजगंज में छठ घाट पर भीड़ का फायदा उठाकर महिला स्नैचर ने छीनी चेन। पुलिस ने महिला स्नैचर को किया गिरफ्तार। गाजीपुर में किन्नरों ने की भगवान भास्कर की पूजा। गाजीपुर में किन्नर भी करते हैं छठ व्रत। कानपुर में छठ पूजा के आयोजन पर बाल-बालाओं के अश्लील डांस। बिना इजाजत पुलिस की मौजूदगी में हुआ अश्लील डांस। डांस के दौरान रुपए लुटाने को लेकर हुई मारपीट। कुशीनगर में अर्घ देने से पहले पोखर में नहाने गया युवक। पोखर में डूबने से युवक की मृत्यु। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। जौनपुर में छठ पूजा के दौरान तालाब में नहाते वक्त किशोर डूबा। अस्पताल पहुंचने पर हुई किशोर की मौत। आजमगढ़ में छठ पूजा के दौरान बड़ा हादसा। नदी में डूबे 4 किशोर। 3 को रेस्क्यू कर बचाया गया, 1 की मौत। उत्तर प्रदेश में डेंगू के साथ स्वाइन फ्लू का कहर। 44 जिलों में मिले स्वाइन फ्लू के मरीज। 2 महीने में 64 से बढ़कर 381 हुई मरीजों की संख्या। संभल में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही। सफाई और फॉगिंग न कराए जाने से लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या। मोरबी हादसे पर भावुक हुए पीएम मोदी। कहा, मैं एकता नगर में हूं, मन मेरा मोरबी में है। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदना। सरकार पीड़ित परिवार के साथ। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा, मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय से भी मिल रही है बड़ी मदद। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुजरात के मोरबी पुल हादसे की जांच के आदेश। गुजरात सरकार ने 5 लोगों की एसआईटी का गठन किया। इसके अलावा सीआईडी की एक टीम भी इसकी जांच करेगी। मोरबी में 5 दिन पहले ही लोगों के लिए खोला गया था पुल। पिछले 7 महीने से चल रहा था पुल के मरम्मत का काम। हादसे के वक्त पुल पर 400 से ज्यादा लोग थे मौजूद। मोरबी हादसे में पीएमओ ने मुआवजे का किया ऐलान। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को इलाज के लिए 50-50 हजार का मिलेगा मुआवजा। गुजरात सरकार ने भी मुआवजे का किया ऐलान। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख का मिलेगा मुआवजा। घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद। मोरबी सस्पेंशन ब्रिज हादसे में मारे गए लोगों के नामों की जारी की गई सूची। हेल्पलाइन के लिए 2 नंबर भी किए गए जारी। मोरबी हादसे के बाद लापता लोगों के लिए प्रशासन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। इस नंबर पर कॉल कर दे सकते हैं लापता लोगों के बारे में जानकारी। मोरबी हादसे में परिवार के लापता सदस्यों की जानकारी देने के लिए एक और हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। 1077 पर भी फोन कर दे सकते हैं जानकारी। मोरबी ब्रिज हादसे में राजकोट सांसद मोहन कुंडरिया के परिवार के 12 लोगों की मौत। घटनास्थल पर बचाव और राहत का काम जारी। गुजरात के मोरबी में हुए दर्दनाक हादसे पर सियासत शुरू। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर सरकार पर उठाए सवाल। लिखा, मोरबी के पुल की दुर्घटना एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने सीएम योगी से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सहारनपुर के दारुल उलूम देवबंद की रशीदिया मस्जिद में मदरसा संचालकों का सम्मेलन। यूपी सरकार के सर्व और भविष्य में मदरसा पढ़ाई समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मेरठ धर्म परिवर्तन मामले पर बीजेपी नेता संगीत सोम का बड़ा बयान। कहा, धर्म परिवर्तन कराने वालों पर लगनी चाहिए रासुका। भदोही में पूर्व विधायक विजय मिश्रा की बड़ी मुश्किलें। रिश्तेदारों के नाम से खरीदी गई संपत्ति होगी कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई है कार्रवाई। हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी। बिजनौर के जंगल में हुई इमरजेंसी लैंडिंग। हेलीकॉप्टर में 2 पायलट यात्री थे सवार। नैनीताल से पिथौरागढ़ जा रहा था हेलीकॉप्टर। कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज। बिल पास कराने के नाम पर जबरन रुपए वसूलने, धमकी और गाली गलौज करने का आरोप। मामले की जांच एसटीएफ को ट्रांसफर की गई। बुलंदशहर के पहासू नगर पंचायत में भ्रष्टाचार को लेकर सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन। हड़ताल की वजह से पहासू नगर में गंदगी का अंबार। बुलंदशहर में ईंट भट्टे के चौकीदार की बेरहमी से हत्या। लूट का विरोध करने पर हुई चौकीदार की हत्या। कत्ल के बाद भट्टे से ट्रैक्टर लूट ले गए लुटेरे। कानपुर में ग्रामीण इलाकों में दहशत का पर्याय बना तेंदुआ। आईआईटी और एनएसआई के बाद बिठूर में दिखाई पड़ा तेंदुआ। अंधेरे में एक कुत्ते को सड़क से उठाकर ले भागा तेंदुआ। प्रयागराज में बिजली ट्रांसफार्मर के गोदाम में लगी भीषण आग। आग के चलते कई ट्रांसफार्मर और उपकरण जलकर राख।
कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। लखनऊ में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या के बाद शव को फंदे पर लटकाया गया। मासूम बच्चों ने खोला पिता की मौत का राज। हत्या के बाद पत्नी और प्रेमी हुए फरार। सीतापुर में NH 24 पर हुआ सड़क हादसा। पुलिस की गाड़ी में अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में दरोगा शफी अहमद की मौके पर मौत, 3 सिपाही घायल, एक की हालत गंभीर। इटावा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का एकता दौड़ का आयोजन। लोगों ने रन फॉर यूनिटी में लिया हिस्सा। मैनपुरी में आवासीय पट्टे को लेकर 2 पक्षों में विवाद। गर्भवती महिला को दिया धक्का। CHC ले जाते वक्त महिला ने दिया बच्चे को जन्म, नवजात की मौत। मऊ में छठ पूजा के बाद सड़क हादसा। हादसे में एक युवक की मौत, 3 लोग घायल। एक ही बाइक पर सवार थे 4 युवक। औरैया में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। अराजक तत्वों ने हनुमान प्रतिमा को खंडित किया। मेरठ में तेल व्यापारी के ड्राइवर से लूट। बाइक सवार बदमाशों ने 14,04,000 रुपए लूटे। गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। हापुड़ में टैक्सी चालक की हत्या। पुलिस ने एक लड़की समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कार लूटने के इरादे से आरोपियों ने की थी हत्या। कानपुर सेंट्रल स्टेशन में RPF और GRP की संयुक्त छापेमारी। 81 क्वार्टर विदेशी दारू बरामद, एक अभियुक्त गिरफ्तार। कासगंज में जिला खनन माफिया की कार्रवाई। अवैध बालू खनन करते 5 ट्रैक्टर ट्रॉली सीज। कुशीनगर में तेज रफ्तार का कहर। ट्रक ने कार को मारी टक्कर। हादसे में घायल हुए 3 लोग। लखनऊ पुलिस ने 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिल्मी अंदाज में रिक्शा चालक उतारा था मौत के घाट। कानपुर में 3 सफाई कर्मियों की मौत। सीवेज टैंक की सफाई करने उतरे थे 3। घटना पर CM योगी ने शोक जताया। लखीमपुर खीरी में पुलिस टीम पर महिलाओं का हमला। 4 सिपाहियों की जोरदार पिटाई कर दी गई। 2 सिपाही मौके से भागने में सफल हुए। फर्रुखाबाद में पुरानी रंजिश के चलते युवक को मारी गई गोली, हालत गंभीर। पौड़ी की नवनियुक्त SSP श्वेता चौबे ने जिला मुख्यालय पौड़ी पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण किया। चार्ज लेते ही सभी थाना अधीक्षकों, थाना प्रभारी और पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बस्ती की एक बेटी दहेज की बलि चढ़ी। बीजेपी नेता की बहू की संदिग्ध मौत के बाद पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। सपा नेता सैयद मसूद उल हसन का बड़ा बयान। RSS और भाजपा का एजेंडा है कि संविधान को खत्म करके धर्म विशेष का राज बना सके। मुजफ्फरनगर में राज्य मंत्री कपिल देव के आवास के बाहर प्रजापति समाज और ग्रामीणों का प्रदर्शन। गांव के प्रधान पर महिला के शोषण का आरोप। केस दर्ज होने के 15 दिन बाद भी गिरफ्तारी नहीं। हरदोई में निर्माणाधीन सड़क का औचक निरीक्षण करने पहुंचे योगी सरकार में मंत्री जितेंद्र प्रसाद बोले, गुणवत्ता में मिली कमी तो होगी कार्रवाई। कुशीनगर में दिल दहला देने वाली वारदात आई सामने। फावड़े से काटकर वृद्ध की हत्या से सनसनी। पुरानी रंजिश में चचेरे भाई ने की हत्या। आगरा में पत्नी के साथ छेड़छाड़ पर पति को पीटा। दिन दहाड़े दहशत फैलाने के लिए फायरिंग। पूरी घटना CCTV में कैद। सीतापुर में गौ तस्कर पर बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट के तहत 37 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क। मऊ में छठ पूजा के दौरान पटाखे फोड़ने से लगी झाड़ियों में आग। पुलिस बनी रही तमाशबीन। स्थानीय लोगों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। आगरा के मंडोला क्षेत्र के मदीना होटल तिराहे पर एक होटल में गैस सिलेंडर में लगी आग। आसपास की दुकानें और राहगीरों में मची भगदड़। टला बड़ा हादसा। बहराइच के मोतीपुर में हथियार लहराने का वीडियो वायरल। पुलिस जांच में जुटी। लखनऊ के गुडम्बा इलाके में एक बुजुर्ग महिला की हत्या से मचा हड़कंप। परिजनों ने पड़ोसी पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस जांच में जुटी। विधायकी की चाहत में ठग ने बिछाया जाल। कुशीनगर को बनाना चाह रहा था दूसरा जामताड़ा। पुलिस ने किया भंडाफोड़। बरेली में तेंदुए की दहशत। गांव में ईंटों पर बैठा हुआ दिखा तेंदुआ। गाड़ी की लाइट पड़ने पर उठकर भागा तेंदुआ। कानपुर में वन विभाग की टीम के सामने से भागा तेंदुआ। गाड़ियों की आवाज सुन तेंदुए ने लगाई दौड़। वीडियो वायरल। बागपत के करना क्षेत्र में दिखा गुलदार। दहशत में ग्रामीण। इटावा के जैतिया गांव में एक घर में दिखा 6 फीट लंबा मगरमच्छ। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू।
कानपुर देहात में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, डेंगू के मरीजों के साथ भारी लापरवाही। इलाज के नाम पर नर्स ने लगा दी ग्लूकोज की बोतल। कानपुर में बढ़ा डेंगू का खतरा, अलर्ट पर प्रशासन, डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में की जा रही फॉगिंग। आगरा के शमशाबाद में लंबे वायरस का कहर, लगातार हो रही गौवंश की मौत, 10 दिन में 50 गायों की मौत। लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र का नाम बदलने की मांग, बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने नाम बदलने की मांग की। बोले लैंसडाउन नाम बदलकर बलभद्र नगर किया जाना चाहिए। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक, 3 बजे विधानसभा में बुलाई गई है सर्वदलीय बैठक।